सी किस तरीके से ग्रुप ए और सी यहाँ पर फाइट शुरुआत करते हैं। गत का के बैक एंड से नोवो रेप्लो तक लेडीज एंड बॉयज एंड गर्ल्स ए वर्सेस सी का आज का पहला मैच होने वाला है। अपना रन स्टार्ट करेगा जोन के अंदर जाने के, बट यहाँ पे जी गॉड ने यहाँ पे स्पॉट करता है, लेसन के प्लेयर्स को रोटेशन डालते हैं, बट यहाँ पे बुलेट अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ बिकॉज एक स्पीड थी वहाँ पे जो यहाँ पे जी गॉड को चेज करानी थी अपनी एडीएस के साथ साथ। बट यहाँ पे हेनरी आ चुके हैं, क्या जॉनथन वापस से क्लच कर पाएंगे? यहाँ पे एंग्री को नॉकडाउन करेंगे मेगा के पैराडॉक्स, पर ये किल देखते हैं कौन सी टीम उठाएगी। अब ये जो ग्रेनेड है ये एक बहुत बड़ा यू कैन से अटैक बन सकता है। यहाँ पे जॉनथन ने जरूर फेंका, बट सामने से एलएसएम के प्लेयर्स का भी ग्रेनेड आया था, बट यहाँ पे जॉनथन कल वाला ही सेम एक सिनेरियो नॉक किसी और ने करा, बट यहाँ पे किल यहाँ पे जॉनथन के नाम पे जाएगा। केओस अब देखते हैं ये वाली फाइट किस तरीके से निकालेंगे, बिकॉज चारों प्लेयर यहाँ पे उनके ऊपर धीरे धीरे करके जाएंगे। केओस ने यहाँ पे अभी एक ग्रेनेड फेंका, यू कैन से एक प्री नेड फेंका है वहाँ पे जस्ट इन केस को प्लेयर टीवी पे लेता है, बट क्लच गॉड आ रहे हैं राइट साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से भी जस्ट मेक श्योर कि कोई एक और प्लेयर है। बट यहाँ पे जी गॉड ऊपर चर्च के सर पे जा चुके हैं। यस अब ये फाइट हर जगह से टीएसएम एंटिटी अप्रोच करना चाह रहे हैं, बट इसी के साथ साथ यहाँ पे केओस के सामने अगर आपके चारों प्लेयर, ये क्या एंगल यहाँ पे बनाया था जी गॉड ने, ऊपर के बाकी तीन प्लेयर सामने। That was a surprise for Chaos as well, I guess. That was impressive. Jonathan ने इसके स्पाइडी को नॉकडाउन करा, फिनिश करा। यहाँ पे जी गॉड ने किल सम, he's also 1 HP। Jonathan एक और नॉक निकालेंगे, he is dealing some lethal damage for Aztec Esports and finish भी उन्होंने करा at the same time। 500 के डैमेज के साथ साथ यहाँ पे 4 किल कंफर्म हो चुका है। सेटन भी वहाँ पे सामने आते हुए क्या वाले डैमेज कर, ये आखिरी में एक और बुलेट करेक्ट करते हुए Jonathan, he is a beast right now in this match। 632 का डैमेज इंस्टेंटली यहाँ पे क्या ये वाला किल कंफर्म हो सकता है Jonathan के लिए, बट यहाँ पे निंजा बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है कि वो रिवाइव ना दे पाए, बट वो बहुत ज्यादा ओपन में है। अगर ओपन में गए रिवाइव कर ले तो वो अपनी भी जान गवा बैठेंगे, बिकॉज जॉनथन वो ये बंदा नहीं रुकने वाला। ये प्लेयर नॉक करता है तो फिनिश के लिए पीछे भागेगा, बट जॉनथन अब यहाँ पे किसी और टीम के लिए यहाँ पे दिक्कतें देगा, बट यहाँ पे अब ओआरबी के बेटम के लिए मुसीबत यहाँ पे खड़ी होती हुई। लेजर को भी नॉकडाउन कर दिया जॉनथन विद इन स्प्लिट सेकंड्स। यहाँ पे अपनी टीम को वो एडवांटेज देके जाएगी। यहाँ पे नियो ने वो किल्स यहाँ पे कंफर्म करे उनके लिए। ओआरबी ऑफिशियल्स यहाँ पे चुटके बजा के ये पूरा वाइब जॉनथन ने करा, बट साथ साथ असिस्टेंस दिया यहाँ पे क्लच गॉड विद हिज M16 फॉर सिंगल टैप। सिनर्जी के प्लेयर यहाँ पे यू कैन से स्प्लिट आउट में, बट यहाँ पे टेड को भी नॉकडाउन करा जॉनथन ने। ये प्लेयर नहीं रुकने वाला है बिकॉज जोन भी यहाँ पे आगे जा रहा है, उनको जोन में आगे बढ़ना है, बट पहले नॉकडाउन की प्रक्रिया उन्होंने जो शुरू करी थी वो अभी तक चलती हुई नजर आ रही है। 1118 का डैमेज जॉनथन के पास से और डैमेज लेकर जाएंगे। निंजा को आप देख सकते हो कि थोड़ी सी कम है, सिनर्जी के प्लेयर स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, यूएमई के प्लेयर्स ऊपर है, सर्कल का सेंटर सिनर्जी होल्ड करके बैठी है। अक्षय को वहां पर काफी डैमेज दिया, बट एज ऑफ नॉक नहीं कर पाए हैं। अब सारे प्लेयर्स के लिए मुश्किल होंगे। निंजा को स्पॉट किया, शॉट किया, फिनिश किया। 1161 का डैमेज, 10 किल्स ये प्लेयर ले चुका है। 11 12 13 कितने किल्स पर जाकर रुकेंगे जॉनथन, वो हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। सिनर्जी के एक प्लेयर बचे, एक प्लेयर को रिवाइवल चाहिए। वाइकिंग एक्स के दो प्लेयर बचे हैं, बीएसटी के 2 प्लेयर्स बचे, यू मुंबा के एक प्लेयर को रिवाइवल चाहिए। 10 पॉइंट्स उनके पास भी, बट टीएसएम एंटिटी वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग गेम प्लेस यहाँ पर टीएसएम एंटिटी से हमें देखने को मिल रहे हैं इस पूरी फाइट में। जॉनथन का क्रॉसर फिर से किसी और को देख रहा है और यहाँ पर डाउन करेंगे एक और प्लेयर को जॉनथन, साथ के साथ फिनिश, एंड दैट इज इट फॉर वन ऑफ द मोस्ट प्लेयर्स आउट देयर। वाइकिंग एक्स एंग्री भी वहां पर थे और अब सिनर्जी के प्लेयर्स में वाइकिंग एक्स का सफाया होता हुआ 11 किल्स जॉनथन ले चुके हैं। 12वां किल भी आ सकता है अगर टेड को वहां पर पिक ऑफ करते हैं, बट देन टीम के पास 16 किल। सी गॉड को खोया था, बट स्टिल दे वर लाइक हमारे पास अपनी एक स्ट्रेटेजी रहेगी और वही स्ट्रेटेजी यहाँ पर प्लेयर्स को आगे लेकर जा रही है। बिल्कुल, यहाँ पे ग्रेनेड पुल करे जॉनथन के पास 2 किल इंस्टेंट यहाँ पे आ सकते हैं, जो कि शायद कहते हैं 2 किल्स और यहाँ पे निकाल के जाएंगे। ये प्लेयर नहीं रुकने वाले, बार बार मैं बोल रहा हूँ। टीम्स के पास 18 किल है, जॉनथन के पास इकलौते एक ऐसा प्लेयर है जिसके पास 14 किल एक मैच से आते हुए। एंड ओवरऑल लीडर बोर्ड्स यहाँ पे मैं बात करूं प्लेयर्स की, टॉप फ्रेगर्स की, उस लिस्ट में मेरे ख्याल से इस प्लेयर को कोई नहीं यहाँ पे छू पाएगा। बट ये ग्रेनेड एक्सपेक्टेशन यहाँ पे प्लेयर की इतनी है कि एक ओवर द यहाँ पे जो क्रॉस रोड है वहां तक भी पहुंचेगा। ऑब्वियसली थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा वहां पे ग्रेनेड, बट यहाँ पे जो नियो का ग्रेनेड था वो यहाँ पे डैमेज देता हुआ अक्षर को, बट जॉनथन रीलोड में जाते हुए अपनी एक के, बट अब एक और ग्रेनेड पुल करेंगे। क्या ये वाला ग्रेनेड दिक्कत देता हुआ नजर आएगा, बट यस ये वाला मेरे को लग रहा है थोड़ा सा पहुंच सकता है, बिकॉज यहाँ पे एक जंप और जो एक असिस्ट है वहां पे ये वाला ग्रेनेड भी लगेगा जरूर। अक्षत को नॉकडाउन करेंगे। 3 टीमें जिंदा है, ऑस्टिन बॉटेक्स वो भी ग्रेनेड यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं यूएमई के ऊपर फेंकने के लिए, एंड थोड़ा सा शॉर्ट जरूर रह जाएगा, बट जॉनथन को पता है कि ग्रेनेड वहां से आया था तो एक प्लेयर वहां पे भी है। ब्रिज के नीचे से क्या यहाँ पे जाएंगे जॉनथन, उनके पास 1565 का डैमेज ऑलरेडी आ चुका है, 14 किल। दिस इज अनरियल फॉर एनी इंडिविजुअल प्लेयर। यहाँ पे टीम के पास 20 किल है वो समझ में आता है, बट एक प्लेयर के पास 14 किल,
ये थोड़ा समझने में हम लोगों को टाइम लगेगा, बट एनालाइज करेंगे इस प्लेयर को, किस तरीके से इस प्लेयर ने धीरे धीरे करके वो किल्स बटोरे हैं। बट सामने जो भी प्लेयर है डैमेज पूरा दिया एंड इंस्टेंट फिनिश भी करे, किसी को रिवाइवल का यहाँ पे मौका नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि आज तक ये डैमेज जो डील करा है इन्होंने वो किसी ने डील नहीं करा, बट एक चीज जो खासियत है इस प्लेयर की वो ये है कि नॉक करते इंस्टेंट फिनिश, एंड जो एनिमी साइड का जो मार्क रखता है उनके प्लेयर्स भी मेक श्योर करते हैं कि वो जो नॉक हुआ है वो फिनिश हो इंस्टेंट। बिल्कुल 3 वर्सेस 1v1 की फाइट बचती है। ऑल टाइम्स टू जॉनथन आउट दिया, जिस तरीके से फाइट्स उन्होंने निकाली है। एक गेम की पूरी कोशिश है कि अब आगे जो ग्रेनेड्स है ऑस्टिन के वो शूट अप कर रहे हैं, बट जॉनथन भी ट्राई करेंगे। अक्षय पीछे, ऑस्टिन यहां पर, बट गेम पूरा TS70 के पास रहेगा। बट सर्कल एक और यहां पर अपनी मूवमेंट देने वाला है। क्लच गॉड जॉनथन इकट्ठे, नियो थोड़ा सा पीछे रहेंगे। क्या आखिरी के 2 किल भी जॉनथन के पास जाएंगे? इतना पक्का गया TS70 के पास जाएगा, लेकिन प्लेयर कौन रहेगा? जॉनथन 16 किल्स ले चुके हैं, 17वां किल उनके सामने रहेगा अगर वो लेकर जाते हैं। 21 किल टीम के पास रहेंगे, 22वां किल नजर उनकी रहेगी। नियो डाउन हो चुके हैं, नियो फिनिश हो चुके हैं अक्षय के द्वारा। अब ये फाइट रहती है जॉनथन वर्सेस अक्षय, बिकॉज़ क्लच गॉड की थोड़ी सी कम अपनी हेल्थ लगाना चाहेंगे, बट जॉनथन आगे मूव करे। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग राइट नाउ। क्लच गॉड 75% एचपी आ चुका है, बट लुक एट जॉनथन स्टिल पिकिंग आउट देयर, स्टिल अपना टॉप टीवी ले रहे हैं। ग्रेनेड यहां पर अक्षय लेकर जाए, मोलोटोव रहेगा और वो एकदम लेफ्ट साइड पर रहेगा। मोलोटोव आते हुए जॉनथन ने देख लिया था। 27 बुलेट्स इनके पास एकेएम में रहने वाले, 27 बुलेट्स क्या काफी रहेंगे। ही इज डांसिंग आउट, लुक एट दैट, ही इज डूइंग दैट जोकर इमोट यहां पर, बिकॉज़ ही नोस इट्स हिज गेम, ही नोस इट्स हिज गेम। एंड यहां पर 22वां किल उनके सामने बैठा हुआ है। जस्ट कोई भी गलती नहीं करनी है, स्पॉट किया, शॉट किया सामने, बट जॉनथन इज डाउन राइट नाउ। क्लच गॉड के पास गेम आ जाता है। क्या अक्षय यहां से गेम निकाल जाए? क्या ये डांस इमोट एक वेन में जाएगा इस पूरी फाइट में? अक्षय यहां पर अपने 75% एचपी कर चुके हैं, रीलोड करके आगे मूव कर सकते हैं। ही नोस इट्स अ 1v1, ही नोस आगे मूव कर रहे हैं 1v1 के सामने। क्लच गॉड को स्पॉट किया, काफी लो, एंड यूएमई एक्चुअली गेट्स दैट विन। वहां पे वो जो एक इमोट था, जॉनथन वाज 100% श्योर, बट ये जो अक्षय का एक क्लच आता है, इट्स द एंड, यू मुंबा विनिंग दैट मैच। 11 किल इस टीम के पास भी जाएंगे। डैमेज की हम बात करें, यहाँ पे 1889 का डैमेज और टोटल पॉइंट्स, ये 11 किल नहीं है, ये आई गेस 13 किल्स है यहाँ पे। आखिरी के जो 2 किल थे वो यहाँ पे आपको नहीं देख रहे, बट ओवरऑल 33 पॉइंट्स इस वाले मैच से विनर चिकन डिनर निकाल के जाएगी यू मुंबा ई स्पोर्ट्स।